इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट दो ध्रुवता का अंत इसका पार्ट नंबर 5 कराने वाला हूं। इससे पहले की जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक की जो वीडियो है वो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो उसे आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा इस पे बेस्ड मैंने जितने भी अभी तक मैंने जो भी टॉपिक्स को कवर करवाया है उस पे बेस्ड जितने भी PYQ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए उसको भी मैंने साथ साथ कवर करवाया है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप इस वीडियो को जाके जरूर देखना। देखो लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें हम दो जो टॉपिक्स है उसको हम कवर करने वाले हैं। हालांकि ये जो दो टॉपिक्स हैं इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। और खासकर 2 नंबर 4 नंबर में तो बिल्कुल ही नहीं आया है, ठीक है। इस पे आता है तो 1 नंबर का आता है कोई कोई डेटा से लेकर। अब चैप्टर में तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। देखो स्टार्ट करते हैं। संघर्ष और तनाव अगला टॉपिक है। तो देखो पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। मतलब जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके जो अधिकांश जो गणराज्य थे, जो इससे अलग होने वाले जो देश थे, वो उसमें अधिकतर जो देश थे वो संघर्ष की आकांक्षा थी, ठीक है। एक आशंका देखने को मिलता है। अनेक गणराज्य मतलब जो भी गणराज्य अभी जो स्वतंत्र हुए हैं ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला तथा बाहरी ताकतों की भी दखल इन देशों में देखने को मिली। मतलब जितने भी देश जो आज़ाद हुए उसमें गृहयुद्ध जैसी समस्याएं उभर कर आई सामने, ठीक है। अब गृहयुद्ध होता ही इसलिए है सत्ता को अपने हाथों में लेने को, ठीक है। अगर एक देश स्वतंत्र हुआ है, मान लेते वहाँ पे 3 ग्रुप है जो कि अपना दावा करते हैं कि उस पर हम शासन करेंगे, तो ऐसी समस्या में गृहयुद्ध जैसी समस्या आने लगती हैं, ठीक है। तो गृहयुद्ध बगावत जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और तजाकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। ये भी देखने को मिलता है। रूस के 2 गणराज्य थे चेचन्या और तजाकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन देखने को मिलता है। इसके अलावा तजाकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2001 तक मतलब 1991 से लेकर 2001 तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा तजाकिस्तान। इसके अलावा अजरबैजान का एक जो प्रांत था उसका नाम था नगरानो कराबाख। जो ये है नगरानो कराबाख, ये कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। मतलब अजरबैजान का एक प्रांत है जिसका नाम है नगर बानो। अब इस नगर बानो में हो क्या रहा है, यहाँ पे इसको मतलब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब यहाँ के कुछ जो स्थानीय जो अर्मेनियाई लोग हैं, ये इनका मानना ये था कि ये जो प्रांत है ये टूट के अर्मेनिया से मिल जाए। ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृहयुद्ध में लड़ रहे थे। कहने का मतलब क्या है, देखो इस वाले टॉपिक से ना 1 नंबर में ही कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें अधिकतर डेटा वाली चीज़ें, फैक्ट वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा देखोगे तो जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं उसमें हाइड्रोकार्बनिक मतलब जो पेट्रोलियम है ये संसाधन उपलब्ध है, यहाँ का विशाल भंडार है। अब मध्य एशियाई देशों के अंदर, अब मध्य एशिया देशों के अंदर क्या है, अब विशाल भंडार है तो जाहिर सी बात है जो विदेशी ताकतें इनकी तरफ आकर्षित होंगी कि किसका कंट्रोल इस पे होगा। देखो इसी कारण से इस क्षेत्र की जो बाहरी ताकतें हैं ना, उन्होंने क्या किया, तेल बाहरी ताकतें जो तेल कंपनियां हैं इसके लिए मतलब एक प्रतिस्पर्धी कंपटीशन आ गया कि इन पे कब्जा कौन करेगा, इन पे कंट्रोल कौन स्थापित करेगा। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था। इसके लिए उसने मध्य एशियाई देशों को भुगतान करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अमेरिका का भी मानना ये था कि वो इस पर कंट्रोल करे। अब इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या है, वो वहाँ पे सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस देशों को आर्थिक मदद देना स्टार्ट कर दिया ताकि जो ये देश है ये आर्थिक रूप से इसका अमेरिका का गुलाम बन के रहे और अमेरिका की सारी जो डिमांड ये पूरी होती रहे। इसके अलावा रूस इन देशों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था। रूस का मानना था ये हमारे मतलब निकटवर्ती जो पड़ोसी जो देश है ये इसके लिए अपना ये इसको अपना विदेश मानता था, इसलिए इन देशों को उसके प्रभाव में रहना चाहिए। मतलब अमेरिका का मानना उनका प्रभाव इस मध्य एशियाई देशों पे, रूस का मानना है कि उसका प्रभाव इन देशों पे, क्योंकि इन देशों के पास क्या है, खनिज संसाधन इनके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा खनिज तेल जैसे संसाधनों के कारण चीन भी इन क्षेत्रों में व्यापार शुरू कर दिया। मतलब जो विश्व की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं वो इन देशों की तरफ आकर्षित हो रही हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक वो है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। मतलब भारत जो यूएसएसआर जो देश था, ठीक है, यूएसएसआर और उसके जो गणराज्य थे वो और भारत के संबंध किस प्रकार से रहे। तो देखो भारत ने साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध को कायम रखा, ठीक है। पहली बात तो ये रही कि भारत का जो संबंध है वो साम्यवादी देशों के साथ अच्छा रहा है। भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो भारत का रूस के साथ संबंध है, क्योंकि रूस जो है भारत का स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा एक पार्टनर रहा है, एक बहुत अच्छा हमारा संबंध रहा है रूस के साथ। और भारतीय हिंदी फिल्में
रूस और पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों में घर घर जाने जाते थे। मतलब जो भारत के अंदर जो फिल्में बनती थी, रूस और रूस के जो गणराज्य हैं वहाँ पे भी देखी जाती थी। और भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि पूरा विश्व में केवल एक का कंट्रोल ना हो, ठीक है, अलग अलग महाशक्तियाँ उनका कंट्रोल हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो। इनका मानना था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष हो रहे हैं उनका ऐसा नहीं होना चाहिए युद्ध जैसी समस्या आ जाए, बातचीत से उन चीज़ों को सुलझा लिया जाए। इसके अलावा हर देशों की स्वतंत्र विदेश नीति हो। इनका ये मानना था कि हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, वो किसी के प्रभाव में ना रहे। और संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, ऐसी जो संस्था है ये मजबूत होना चाहिए ताकि पूरा विश्व जो क्या हो सके सही तरीके से चल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक देश का कंट्रोल आ जाए और पूरे विश्व को एक देश चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, जो कश्मीर का मुद्दा ये हो गया, ऊर्जा आपूर्ति हो गई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचना के आदान प्रदान और पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामले पे जो भारत को इन मामलों में क्या है रूस के साथ संबंध बनाने पे फायदा हुआ है। इसी तरीके से रूस को भी इस संबंध में सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। तो इस तरीके से जो ये चैप्टर था उसको हमने कवर कर लिया है। और इस पे बेस्ड जो इस जो लास्ट के जो 2 टॉपिक है इस पे तो कोई खास क्वेश्चन आए नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें जो कोई क्वेश्चन है वो कराया नहीं है। और जो ये वीडियो है ये होता है कंप्लीट, और इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आगे